दोस्तों, आज के क्लास पे हम डिस्कस करेंगे क्लास 10th का मैथ्स और इसमें समझेंगे वो चैप्टर्स जो आने वाले हैं और उनका वेटिंग सिस्टम क्या है। ओके, चलिए वन बाय वन चैप्टर्स पे डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले जो नंबर 1 पे है वो है नंबर सिस्टम, जो कि 6 मार्क्स का है। सेकेंड है अलजेब्रा 20, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री 6, ज्योमेट्री 15, ट्रिग्नोमेट्री 12, मेंसुरेशन 10, स्टैटिक्स एंड प्रोबेबिलिटी 11। और ये टोटल नंबर कितना होगा 80। 20 नंबर स्कूल से मिलेगा, टोटल हो गया 100। अब समझते हैं, समझिए नंबर सिस्टम में। अगर हम नंबर सिस्टम की बात करते हैं तो इसमें फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक्स पढ़ना है, जिसमें एचसीएफ एलसीएम का रिलेशंस देखना होता है। और दूसरा जो सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट बनता है वो है प्रूफ इरेशनल का, √2, √3 और √5। रेशनलाइजेशन भी है, लेकिन उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है √2, √3, √5 का प्रूफ होता है ना। और इसमें लैंग्वेज सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, तो लैंग्वेज पे ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत है। जब चैप्टर पे आएंगे तो एक एक करके डिस्कस कर लेंगे, अभी ब्रीफली हम लोग बात कर लेते हैं। सेकंड आता है पोलिनोमियल। पोलिनोमियल में जीरोज ऑफ पोलिनोमियल पे डिस्कस होता है, सम ऑफ जीरोज, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज और उनके कोफिशिएंट पे डिस्कस होता है। थर्ड होता है लीनियर इक्वेशन, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल। इसमें हमें ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन करना होता है, ग्राफिकली दिखाना होता है ना। इसमें 3 केसेस होते हैं, एक तो हो गया पैरेलल, दूसरा हो गया कॉन्साइड और तीसरा हो गया इंटरसेक्ट। इसी में हमें पढ़ना होता है। ओके, और थर्ड जो होता है इसी में जो थर्ड होता है अलजेब्रिक कंडीशन में अगर बात करें तो इसमें सब्स्टिट्यूशनल, एलिमिनेशन और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, ये 3 पार्ट होता है जिसमें हमें पढ़ना है सब्स्टिट्यूशनल और एलिमिनेशन। जो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन है उसको सीबीएसई ने इस बार हटा दिया है। ओके, इसके बाद नेक्स्ट पे डिस्कस करते हैं। सेकेंड जो है इसके बाद ये है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हमें बेसिकली ये तो हम जानते हैं ना कि x² प्लस x² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 है ना। क्वाड्रेटिक का मतलब होता है कि पावर जो होगा वो 2 होगा, है ना। और इसमें रिस्ट्रिक्शन ये लगता है कि a नॉट इक्वल टू 0। तो इसमें हमें रिलेशन बिटवीन डिस्क्रिमिनेंट एंड नेचर ऑफ रूट्स पढ़ना है, नेचर्स पे बात करना है। डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है b² - 4ac, और नेचर्स ऑफ रूट्स के बारे में अल्फा और बीटा पे डिस्कस करते हैं। ठीक है, सिचुएशनल क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, तो उस पर लोग चैप्टर जब स्टार्ट करें तो डिस्कस करेंगे। थर्ड पार्ट जो होता है, इसके बाद जो सबसे इम्पॉर्टेंट चैप्टर होता है उस पर हम डिस्कस कर लेते हैं। ये है आपको अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, है ना। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन जो है इस पर डिस्कस कर लेते हैं। इसमें आपको टीएन टर्म पढ़ना है और एसएन टर्म पढ़ना है, ठीक है। और एप्लीकेशन जो डेली लाइफ में हम लोग यूज़ करते हैं, कुछ क्वेश्चन जो डेली लाइफ से रिलेटेड होते हैं उस पर बात होता है। तो टीएन हमें पता है a+n-1d। ए जो होता है वो फर्स्ट टर्म होता है, डी जो होता है कॉमन डिफरेंस होता है ना। और एसएन जो होता है सम ऑफ एन टर्म। तो ये भी चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, 4 चैप्टर मिल के एक यूनिट बनता है। इसके बाद आता है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में बेसिकली हमें देखना होता है कंसेप्ट ऑफ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। अगर इसमें बात करें तो इंपॉर्टेंट होता है डिस्टेंस फार्मूला और सेक्शन फार्मूला। डिस्टेंस फार्मूला का मतलब होता है कि 2 बिंदुओं के बीच में एक लाइन है और उस लाइन का डिस्टेंस निकालना होता है AB, है ना। तो रूट अंडर हो जाता है x2 - x1 प्लस y2 - y1। और सेक्शन फार्मूला जो होता है उसमें क्या होता है, जैसे रेशियो में डिवाइड हो जाता है m/n में। ओके, तो mx2 प्लस nx1/m+n इसका फॉर्मूला होता है। ये n है, सॉरी, ये x के लिए है और ऐसे ही y के लिए निकलता है। ठीक है, यहाँ पे जहाँ x2 है वहाँ y2 हो जाएगा और जहाँ x1 है वहाँ y1 हो जाता है। इसके बाद जो आता है वो होता है ट्रायंगल। ट्रायंगल में सबसे जो इम्पोर्टेंट टॉपिक होता है वो होता है, अगर टॉपिक पे बात करिए हम ऐसे बोलें कि सबसे इम्पोर्टेंट जो प्रूफ होता है वो थेल्स थ्योरम, है ना। उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट जो होता है, अगर हम लोग डिफाइन पे बात करें तो ये एक ट्रायंगल है ना।
और ये ट्रायंगल क्या होता है, ए बी सी डी ई। कहता है कि अगर एक ट्रायंगल है उसका जो साइड जो भी है, मतलब जिसको भी आप लेना चाहते हैं, मान लीजिए सी डी है और इसके पैरेलल हमने एक लाइन ड्रॉ कर दिया बी ई, जो ए सी को बी पॉइंट पे और ए डी को ई पॉइंट पे रिस्पेक्टिवली क्या करता है, इंटरसेक्ट करता है। तो प्रूफ करना है कि ए बी जो होगा, जैसे लिखेंगे ए बी बाई बी सी इज इक्वल टू ए ई बाई ई डी। ये प्रूफ करना था थेल्स थ्योरम, और दूसरा उसका कन्वर्ज होता है। अब बाकी सिमिलरिटी सेम सेम करना होता है, ठीक है, ये सिमिलर साबित करना होता है, ठीक है। इसके बाद अगर हम चैप्टर पे डिस्कस करते हैं तो इसके बाद आता है ट्रिग्नोमेट्री। ओके, ट्रिग्नोमेट्री क्लास 10 के लिए न्यू चैप्टर है, इसलिए बच्चे इसको लेकर डरे रहते हैं। हालांकि बहुत हार्ड चैप्टर नहीं है। अगर आपको रेशियो डिवाइड करने आ गया या आपको जीरो, इसमें सबसे जो, अगर मैं ऐसे बात करूं तो सबसे इम्पॉर्टेंट जो होता है वो 30 डिग्री, 45 डिग्री और 60 डिग्री होता है। रिलेशंस रेशियो के निकालने होते हैं, आपको वो डाटा याद करना होता है 0, 30, 45, 60 और 90, साइन कॉस टैन का और कॉसेक सेक और कॉट का, है ना। उसका कुछ ट्रिक भी है, वो मैं एक्सप्लेन करूँगा चैप्टर में। रिलेशन बिटवीन रेशियोज पे डिस्कस करेंगे, है ना। और ये टोटल जो होता है ट्रिग्नोमेट्री, राइट एंगल ट्रायंगल पे डिफाइन होता है, इस बात का ख्याल रखिएगा, ठीक है। प्रूफ में अगर एंटिटीज बात करते हैं तो हमें एक ही देखना होता है, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर इक्वल टू 1। इसी पे सबको ले सेट कर देना होता है ना। हालांकि अगर डिवाइड करें तो और भी फॉर्मूलाज बनते हैं, लेकिन आपको इसी पे सेट करके ले जाना होता है। इसी का सेकंड पार्ट बनता है हाइट एंड डिस्टेंस, जिसमें प्रॉब्लम बेस्ड क्वेश्चन होते हैं। और टोटली जो क्वेश्चन होता है वो 30 डिग्री, 45 डिग्री और 60 डिग्री पे डिफाइन होता है। 90 पे भी ले सकता है, लेकिन 30 डिग्री, 45 डिग्री और 60 डिग्री पे डिफाइन होता है। इसमें सिचुएशनल क्वेश्चन बनते हैं, जैसे दो बिल्डिंग है या दो बिल्डिंग के बीच का डिस्टेंस अगर शैडो बन रहा है तो क्या होगा, या स्ट्रीट लाइट है उनके बीच का डिस्टेंस अगर शैडो बन रहा है तो क्या होगा। और कुछ क्वेश्चन ऐसे भी है, कोई पेड़ है, हवा बह है, टूट गया, हवा बह रहा है और टूट गया भी से, तो एंगल कितना बनेगा। एलिवेशन और डिप्रेशन दो चीज़ें होती हैं। जैसे एरोप्लेन उड़ रहा है और नीचे से कोई आदमी दिख रहा है तो कितना डिग्री का एंगल बन रहा है, ये सब इसी चैप्टर में पढ़ना होता है। एनसीईआरटी में 16 क्वेश्चन दिए हैं, सबको एक एक करके देख लेंगे आगे जब चैप्टर डिस्कस करेंगे। इसके बाद आता है मेंसुरेशन। मेंसुरेशन पर अगर डिस्कस करें तो एरिया ऑफ सेक्टर एंड सेगमेंट ऑफ सर्किल, सेक्टर और सेगमेंट पे डिस्कस करेंगे। मान लीजिए सर्किल हो गया, ये लाइन हो गया, तो इस लाइन को बोलते हैं कॉर्ड, और जो सबसे बड़ा कॉर्ड होता है उसे होता है डायमीटर, और लाइन को जो सर्किल को टच करके जाने वाले लाइन को टेंजेंट, है ना। तो इन चीज़ों को ध्यान रखना है। फिर सेक्टर होता है, फिर सेगमेंट होता है ना, आर्क होता है, ये सब चीज़ें डिस्कस करेंगे चैप्टर में। और प्रॉब्लम बेस्ड जो होता है, अगर सर्किल पे डिस्कस करते हैं तो 60 डिग्री, 90 डिग्री और 120, इसी तीनों पे चैप्टर पे डिस्कस होता है। चैप्टर का जो एनसीईआरटी, मैं बार बार यही कह रहा हूँ कि एनसीईआरटी पे ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत है। साइड बुक आप यूज़ करते हैं, यूज़ कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एनसीईआरटी के क्वेश्चन को बार बार रिपीट कीजिए। क्वेश्चन अगर फंस गया है तो उसको बार बार रिपीट कीजिए। बार बार रिपीट करने से फ़ायदा ये होगा कि अगर एग्ज़ाम में क्वेश्चन ऐसा होगा कि जैसे एग्जाम में होता है ना, क्वेश्चन फंस रहा है तो आपने बार बार रिपीट किया है तो वो कंसेप्ट दिमाग में रहेगा, तो क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। इसके बाद आता है सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। ये तो हम लोग क्लास 8 से ही पढ़ते आ रहे हैं, क्यूब, क्यूबॉइड, स्फीयर, हेमिस्फीयर, राइट ट्रायंगल, राइट सर्कुलर, सिलेंडर, कोन। तो हमें करना क्या है कि पढ़ा तो हम लोगों ने है, लेकिन जो क्वेश्चन बनते हैं वो क्लास 8 और 9 के लेवल का नहीं होता, वो क्लास 10th के लेवल का होता है ना। तो फार्मूला, सबसे पहले तो फार्मूला आपको याद होना चाहिए, फार्मूला आपको एकदम अच्छे से याद होना चाहिए, क्यूब का, क्यूबॉइड का, स्फीयर का, हेमिस्फीयर का। इसमें जब रिलेशन जोड़ता है ना, तो जैसे मान लीजिए बोल दिया एक सिलेंडर है ना, एक सिलेंडर है और उसके ऊपर एक कोन है, तो इसका टोटल सरफेस एरिया निकालिए। तो ये आपको पता होना चाहिए, उसके बाद ही क्वेश्चन बना पाएंगे। चलिए, इसके बाद एक चैप्टर और रह जाता है स्टैटिक्स एंड प्रोबेबिलिटी। इसमें आपको पढ़ना है मीन मीडियन मोड, है ना, मीन मीडियन मोड। और सेकंड जो होता है प्रोबेबिलिटी होता है, वो क्लासिकल डेफिनेशंस ऑफ प्रोबेबिलिटी, जो अपने 9th क्लास में पढ़ा है उसी पर डिस्कस होता है। इसमें क्वेश्चंस जो पूछे जाते हैं, जैसे मान लीजिए कोई बैग है ना, और बैग में
3-4 कलर के बॉल रखे हुए हैं और नंबर ऑफ बॉल्स भी डिफाइंड है। तो रैंडमली अपने हाथ डाला और निकाल दिया और पूछेगा रेड बॉल आने के चांसेस कितने होंगे। तो ये सब क्वेश्चन इसी चैप्टर्स में राइज किए जाते हैं। मतलब अगर हम डिस्कस करते हैं सीधा टॉपिक तो हम यही कहेंगे कि आप अपना एक प्लान सेट कर लीजिए किस चैप्टर पे कितना टाइम देना है। ये आपके पास इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, है ना। नंबर सिस्टम का अलजेब्रा, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री, मेंसुरेशन, स्टैटिक्स एंड प्रोबेबिलिटी। अगर मैं इजी वाले चैप्टर्स पे डिस्कस करूं तो आपके लिए सबसे इजी ये है नंबर सिस्टम, अलजेब्रा, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, इधर आ जाइए, स्टैटिक्स। बाकी ये 3 चैप्टर है इस पे आप कमांड कर सकते हैं। मेंसुरेशन भी थोड़ा सा है, लेवल अच्छा है, ट्रिग्नोमेट्री है और ज्योमेट्री है। बाकी ये चैप्टर आपके अपने हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कुछ क्वेश्चंस में आपका वेरिएबल पे कुछ वैल्यू चेंज हो सकता है, तो उस पर हम लोग फोकस कर लेंगे बाद में। आज की क्लास में इतना ही। जय हिंद, मिलते हैं अगले क्लास में।